इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि सहाबाए किराम आपस में एक दूसरे के साथ बड़े ही मुशफ़िक़, बड़े ही मेहरबान, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। सीरत सहाबा के हवाले से खलीफ़ा सालिस खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू होगी। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक़्त करीब आया तो आपने कहा, जी मैं अगर आपने बाद किसी को खलीफ़ा मुंतखब करूँ तो ये पहले खलीफ़ा की सुन्नत होगी, यानी अबू बकर सिद्दीक़ ने भी खलीफ़ा मुंतखब किया था, और अगर मैं किसी को खलीफ़ा मुंतखब ना करूं तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी कि आपने भी किसी को नामिनेट नहीं किया, मेंशन नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ा कि जिसको सबसे अफजल समझेंगे तो खलीफ़ा बना लेंगे। लिहाजा मैं भी उन 6 बंदों को जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात के वक़्त जो है दुनिया से जाते वक़्त खुश थे, राज़ी थे, उन 6 बंदों को मुंतखब करता हूँ। उनमें से जिसको चाहें आप मुसलमानों का खलीफ़ा बना लें और उनकी इताअत भी करनी है, उनकी बात को सुनना भी है। उनसे पहले नंबर पर उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन वक़ास, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। फरमाया ये 6 बंदे हैं, इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश थे और मैं भी खुश हूँ, तमाम मुसलमान भी खुश हैं। इनमें से जिनको चाहें आप मुसलमानों का खलीफ़ा बना लें। सही बुखारी शरीफ की रवायत है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन के वफ़ात के बाद ये 6 सहाबा एक मकान में इकट्ठे बैठे कि मुसलमानों की खिलाफत के मामले को जो है वो तय किया जाए। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने कहा कि हम 3 बंदों के हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे। हज़रत ज़ुबैर हज़रत अली के हक़ में दस्तबरदार हो गए कि आप खलीफ़ा बन जाए, मैं नहीं बनूँगा। हज़रत साद हज़रत उस्मान के हक़ में दस्तबरदार हो गए कि आप खलीफ़तुल मुस्लिमीन बन जाए, मैं नहीं बनूँगा। हज़रत साद बिन वक़ास जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के हक़ में दस्तबरदार हो गए। अब पीछे रह गए 3 बंदे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने भी कहा कि मुझे भी खिलाफत की कोई चाहत नहीं, आप दोनों साहिबैन में से कोई दस्तबरदार होना चाहे। दोनों साहिबैन ने खामोशी इख्तियार की। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि अगर आप चाहो तो ये खिलाफत का मामला आपके दरमियान में अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखते हुए तय कर दूँ। अगर आप इस पर इत्तेफाक करते हैं तो दोनों साहिबैन ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, आप जिसको मर्ज़ी खलीफा मुंतखब कर लें। फिर 3 रातें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ लोगों से मुशावरत करते रहे। 3 रातें मुशावरत करने के बाद आप मिस्र बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला के मकान पर गए। उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनको जगाया, कहा जाओ हज़रत अली मुर्तज़ा को बुला कर लाओ। हज़रत अली मुर्तज़ा आए, उनके साथ काफ़ी देर तक बातें होती रही, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद कहा जाओ हज़रत उस्मान को बुला कर लाओ। हज़रत उस्मान आए, उनके साथ भी काफ़ी बातें होती रही, यहाँ तक कि फ़जर की अज़ान हो गई। अज़ान के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हुए, खुतबा मसनूना दिया। फिर जनाब अली मुर्तज़ा को मुखातब करके कहा कि आपका मर्तबा अहले बैत के हवाले से भी बड़ा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, आपके दामाद, आपका मर्तबा मकाम बहुत बड़ा है, मुसलमानों के दिलों में भी बड़ा, हमारे दिल में। इसी तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को भी फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान किए। और फिर कहा अली अगर मैं 2-3 दिन जो है वो लोगों के साथ मशावरत करता रहा, यहाँ पर मौजूद लोग हज़रत उस्मान के सिवा किसी पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, अगर मैं इनको मुसलमानों का खलीफ़ा बना लूँ तो आप इनकी इताअत करना। अभी आपने ये अल्फ़ाज़ ज़बान से निकाले थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ए हज़रत उस्मान को मुखातब कर कहा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, मैं आपके हाथ पर अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह की सुन्नत और दोनों खुलफ़ाए राशिदीन जो मुझसे पहले गुज़र गए हैं, हज़रत उमर और हज़रत बकर से, उनकी सुन्नत के मुताबिक मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ, आपको खलीफ़ा तस्लीम करता हूँ। सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने फिर हाथ पर बैत की, उसके बाद जनाब अली मुर्तज़ा ने आपको खलीफ़ा तस्लीम किया, उसके बाद सारे मुसलमानों ने आपको खलीफ़ा तस्लीम किया।
ये 15 से 20 मिनट का टाइम नहीं होगा, लेकिन आज अगर हम मुसलमानों की तारीख़ उठा कर देखें तो इस तरह के खौफनाक और हैबतनाक किस्म के नक्शे खींचे हैं कि बंदा सोचता है कि लड़ लड़ कर मर मर कर लोगों ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। इससे अलावा कोई बात नहीं। सही बुखारी शरीफ की ये रवायत है, जनाब उस्मान गनी जब खलीफा मंतखब हुए तो उन्होंने फिर मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के बहुत ज़्यादा काम किए। आप तो खिलाफत से पहले भी मुसलमानों के हक़ के लिए, मुसलमानों के लिए अपने माल और जान से हर जगह पेश थे। कुआँ ख़रीद कर दिया। हज़ूर ने कहा जो मुसलमानों के पानी का बंदोबस्त करे उसको मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ। फरमाया जो मस्जिद की ज़मीन ख़रीद कर दे मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक जब हर किस्म की तकलीफ़ थी, 700 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दरहम जब दिनार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए तो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों को ऐसे ऐसे करते अपनी झोली। फरमाया मा दर्र उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज के बाद कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी नेकी नहीं करेगा, तेरी आज की नेकी ही तुझे जन्नत में ले जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से कितनी मोहब्बत करते थे। एक बंदे का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, अब्दुल्ला बिन उबई का पढ़ लिया, लेकिन एक बंदे का जनाजा नहीं पढ़ा। फरमाया ये मेरे उस्मान को बुरा भला कहता था। और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि हर इंसान के एक रफ़ीक होता है, जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान होंगे। और उस्मान की हुकूमत अफ्रीका, चीन, रूस, यूरोप तक फैली हुई थी। आप वाहिद शख्स हैं कि जिनके दौर में पहली मरतबा बहरी बेड़ा बनाया गया। 1400 जहाज़ जिस पर मौजूद थे, हज़रत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने बनाया। आप पहली शख्सियत थे कि जिन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर जमा किया। मुसलमानों की क़िरात के अख्तिलाफ़ की वजह से तमाम मुसलमानों के एक कुरान पर जमा किया। आज तक हम उसी क़िरात पर मुत्तफ़िक हैं। रोए ज़मीन पर कहीं भी जाकर आप कुरान का लफ्ज़ पढ़ें, किसी इंसान को, किसी मुसलमान को इख्तिलाफ़ नहीं। शहादत से चंद दिन पहले अपनी छत पर खड़े होकर कहा, लोगों क्या ये मस्जिद नबी मैंने अपने पैसों से ख़रीद कर जगह नहीं दी थी, आप फिर मुझे इसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते? मैंने ये पानी का कुआँ जो है आपको ख़रीद कर नहीं दिया था, तो मुझे इससे पानी क्यों नहीं पीने देते? इस तरह की मुतअद्दिद बातें करने के बाद फिर आपने कहा, साहबा कराम ने कहा अगर आप चाहें तो ये खारजी, ये जो बलवाई जो आपको शहीद करना चाहते हैं, हम इनसे लड़ें। कहा मैं अपनी ज़ात के लिए मदीनत और रसूल में खून खराबा करना नहीं चाहता। 40 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद आखिरी दिन मेरी असर के टाइम कुरान की तिलावत कर रहे थे, आँख लग गई, जागे तो मुस्करा रहे हैं। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबैन अबू बकर और उमर मुझे ख्वाब में और कहने लगे उस्मान आज का रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना, और मुझे लगता है मेरा वक़्त करीब है। आप कुरान की तिलावत में फिर मसरूफ़ हो गए। बलवाइयों ने हमला किया और आप रज़ी अल्लाह तआला कुरान की आयत पढ़ रहे थे कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, कि अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, आपको काफ़ी है, अल्लाह ही आपका मददगार है और वो सुनने और जानने वाला। इन्हीं अल्फाज पर आप थे कि आपको शहीद कर दिया गया। और ये इस्लाम का एक दरखशंदा, ताबिंदा, चमकता धमकता सितारा गनी उस्मान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जिसके निकाह में वो उस्मान, सबसे पहले अपने अहल याल के साथ अल्लाह के रास्ते में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हिजरत करने वाले उस्मान, मुसलमानों के हमदर्द उस्मान, और वो उस्मान जिनसे उस्मान के फरिश्ते भी हया करते थे, 18 ज़िलहज्जा को बलवाइयों के हमले में शहीद हुए। अल्लाह करीम उनकी शहादत को कबूलियत से नवाजे और हमें उन दरखशंदा सितारों की सीरतों और किरदारों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।